कार्यशालायाः यत् मूलमस्ति अथवा यः विषयः अस्ति तदस्ति अस्माकम् अनुवादकौशलस्य वर्धनम्। अनुवादविषयम् आधृत्य एव इयं कार्यशाला अस्माकं विश्वविद्यालयेन आयोजिता वर्तते। नैके विषयाः अत्र पाठ्यन्ते, भवन्तः अपि तान् विषयान् अधीयते, अथ च अस्माकम् आचार्याः सर्वान् विषयान् अपेक्षितान् सर्वान् विषयान् बोधयन्तः सन्ति। अद्य प्रातः यत् प्रथमं सत्रम् आसीत् तस्मिन् सत्रे किं भवद्भिः अधीतम् आसीत्? कारक विषये इत्युक्ते किं नाम कारकं, कति कारकाणि भवन्ति, तेषु के नियमाः भवन्ति, एतत् सर्वं किञ्चित् भवन्तः तस्मिन् कालांशे अधीतवन्तः स्युः। तद् यः विषयः भवद्भिः अधीतः तं विषयम् एव अहम् अग्रे किञ्चित् सारयामि। अनुवाददृष्ट्या एव इयं कक्षा अस्ति। वस्तुतः व्याकरणदृष्ट्या यदा कारकं पठ्यते तदानीं तत्र महान् विचारः भवति, नैके विषयाः भवन्ति, प्रत्येकं पदे नवः विचारः तत्र उत्पद्यते सर्वदा। अतः तान् सर्वान् नियमान् वयं किञ्चित् विहाय साक्षात् नियमान् प्रति वयं यास्यामः, इत्युक्ते सूत्राणि इत्यादिकं सर्वं न वयं स्पृशामः। अथ च यान् अहं पृच्छामि इत्युक्ते यान् प्रति मम इदं सङ्केतं भवति ते तत्र वक्ष्यन्ति। केचित् इतोपि यदि कश्चन न उत्तरति चेत् अन्ये अपि वक्तुम् अर्हन्ति, किन्तु पूर्वं ये कदापि न वदन्ति अत्र मौनेन एव उपविशन्ति तादृशाः अपि केचन भवन्ति, तेषां कृते अपि अवसरः अस्माभिः कल्पनीयो वर्तते, अतः तत् कर्तव्यमस्ति। अत्र कानिचन वाक्यानि भवतां कृते प्रदर्श्यन्ते, भवन्तः तानि वाक्यानि पश्यन्ति, तानि वाक्यानि सन्दृश्य तत्र प्रायः वाक्यानि अशुद्धानि स्युः, तत्र शुद्धिकार्यम् अस्ति, इत्युक्ते वाक्यानि अस्माभिः शुद्धीकर्तव्यानि सन्ति। स्पष्टम्? अत्र भवन्तः पश्यन्ति, एकमेकं वाक्यं दृष्ट्वा यः जानाति अथवा यः वक्तुम् ईहते सः वक्ष्यति। अत्र माइक अपि अस्ति, भवान् माइक स्वीकर्तुं शक्नोति। अत्र प्रथमं वाक्यमस्ति, अस्माकं भवन्तः जानन्ति कारक प्रकरणे प्रथमं यत् सूत्रमस्ति तत् किमस्ति? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अनन्तरं संबोधने च, अनन्तरं किमस्ति? कर्तुरी इप्सिततमं कर्म। एतत् सूत्रम् अस्ति, इत्युक्ते तत्र कारके इत्यस्यापि अधिकारः अस्ति। अत्र वाक्यं लिखितमस्ति, अध्यापकः 20 ग्रन्थान् किं करोति? पठति। अध्यापकः 20 ग्रन्थान् पठति। इदं वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं वा? अशुद्धम् अस्ति। तर्हि शुद्धं वाक्यं किं स्यात्? शुद्धं वाक्यं किं स्यात्? भवती वदति वा? भवती वदतु, इदं शुद्धम् अस्ति अशुद्धम् अस्ति? अशुद्धम् अस्ति। तर्हि शुद्धं वाक्यं किम्? अध्यापकः 20 ग्रन्थान् पठति। 20 ग्रन्थान् पठति, इदं शुद्धम् अस्ति वा? अन्यत् कश्चन वदति वा? अत्र परिष्कारं करोति, भवान् वदति? 20 ग्रन्थान् पठति, इदमेव शुद्धम् अस्ति। तत्र 20 पदमस्ति एकवचने। कुत्र अस्ति? एकवचने। भवन्तः जानन्ति, उपविशन्तु, सम्यक् अस्ति। 20 कथं न भविष्यति? किमर्थं न भविष्यति? न, स्त्रीलिंग विषये नास्ति अत्र। 20 किमर्थं न भविष्यति? 20 वा नास्ति, इत्युक्ते 20 60 ग्रंथ हैं, उनमें से 20वां ग्रंथ तब होगा 20। समझ में आई बात? मतलब 20 की एक लाइन है, उसमें 20वां जब होगा ना तब 20 ग्रंथः, जब दूसरा होगा तो 20, मतलब 20 की ही पंक्ति में, तो वापस 20 की में ही 20वां होगा तो 20, ऐसा होगा। लेकिन 20 शब्द 20 पदम सर्वदा कस्मिन् लिंगे अस्ति?
स्त्रीलिंगे अस्ति पुनः एकवचने भवति स्पष्टम् अतः किं वाक्यं साधु स्यात् अध्यापकः 20 ग्रन्थान् पठति स्पष्टम् दूतः पराक्रमी राजानं सूचयति इदं वाक्यं कः वदति दूतः पराक्रमी राजानं सूचयति वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं शीघ्रं वदन्तु समय नास्ति अशुद्धम् अस्ति किं शुद्धं स्यात् भवान् मास्तु भवन्तौ मास्तु अन्यः भवती वदतु विभा भगिनी सूचयति सत्यम् इत्युक्ते राजा यदस्ति राजा यः अस्ति तस्य विशेषणं किम् अस्ति पराक्रमी पदं पराक्रमी अस्ति राजा अतः पराक्रमिणं राजानं सूचयति रामः सूरदः वानरान् बोधयति वदन्तु रामः सूरदः वानरान् बोधयति वदतु सूरदान् वानरान् बोधयति इति भवतः कथनमस्ति सत्यम् उपविशतु अन्यः कश्चन वदति वा इदं शुद्धं वा अशुद्धं पूर्वम् एतत् निर्धारयन्तु चतुर्थी शक्यते कः वदति इदं वाक्यं वस्तुतः शुद्धमेव अस्ति अत्र अशुद्धि नास्ति अशुद्धि भवितुम् अर्हति यदि कश्चन सूरदा इत्यत्र प्रथमा विभक्तिं चिन्तयति तदानीम् अत्र अशुद्धि शक्यते किन्तु अत्र द्वितीया विभक्ति बहुवचने अपि सूरदा एव पदमस्ति अतः वानराः तस्य सूरदत्वेन सन्ति अस्तु अग्रे इदं वाक्यं वदन्तु कृपया मल्लः सुंदरं बपुं केशवाय दर्शयति अत्र वदतु दर्शयति केशवाय दर्शयति अन्यत् कश्चन वदति वा भवान् सम्यक् उक्तवान् अस्ति अत्र अनेन वाक्यं शुद्धीकृतं वा अशुद्धीकृतं वदन्ति वा अन्यः कश्चन कर्तुं शक्नोति वा अत्र सः सम्यक् उक्तवान् अस्ति किन्तु अत्र इतोपि कश्चन परिष्कारः अपेक्षते सम्यक् अस्ति एकं वार्तिकम् अस्ति दृशेश्च किं वार्तिकम् अस्ति दृशेश्च तत्र तेन अत्र कर्मसंज्ञा भविष्यति इत्युक्ते दर्शयति यत् पदमस्ति तत्र णिजि अस्ति अतः किं वाक्यं स्यात् मल्लः सुन्दरं वपुं न भवति वस्तुतः वपुष् पदमस्ति अतः वपुः केशवं दर्शयति अत्र एकं वार्तिकं कार्यं करोति अतः एतादृशेषु वाक्येषु किञ्चित् ध्यानं दातव्यम् अस्ति स्पष्टम् पुनः तत्र सूरदः वानरान् बोधयति तत्रापि किञ्चन विशिष्टम् अस्ति तत्र किं विशिष्टम् अस्ति अस्तु अग्रे अपि आगमिष्यति वदन्तु महिला महिष्या दुग्धं दोग्धी वदतु दोग्धी महिला महिषीं दुग्धं दोग्धी यदि अहम् एवं न वक्तुम् इच्छामि मम इच्छा एव नास्ति वक्तुं तर्हि किं भविष्यति प्राञ्जलि वदतु मम इच्छा नास्ति विवक्षा नास्ति अहं द्वितीयां कर्तुं न वाञ्छामि
महिषाय कथं भविष्यति? हा तर्हि तत्र अत्र किं पदं भविष्यति? तत्र गौणे कर्मणि अत्र पंचमी इत्युक्ते पंचमी विभक्तेः विवक्षा अस्ति, अतः पंचमी भविष्यति। यदि अहं तत्र पंचमीं वक्तुं न इच्छामि इत्युक्ते तत्र किम् अकथितञ्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र किमिच्छामि कर्मसंज्ञां वाञ्छामि, तर्हि तत्र महिला महिषीं दुग्धं दोग्धी इत्येव वाक्यं भवति। हाँ भवान् उत्तिष्ठतु महोदय, भवान् उत्तिष्ठतु, भवतः समीपे अस्ति। किं नाम अस्ति भवतः? राकेश जी। किं शुद्धं कृतमासीत् वाक्यं? दोग्धी महिष्या दुग्धं दोग्ध शुद्धं किम् अस्ति? एषः उक्तवान् अस्ति, एषः उक्तवान् अस्ति। भवतः ध्यानमेव नास्ति अत्र। अस्तु एतस्य बहुवचनं करोतु, बहुवचने परिवर्तनं करोतु। हाँ भवान् करोतु, भवतः पृष्ठे अस्ति। हाँ भवान् वदतु। न बहुवचनं करोतु। अरे बहुवचनं किं भविष्यति? इदं वाक्यं वस्तुतः एकवचने, अत्र कर्तृपदम् एकवचने, क्रियापदं बहुवचने किं भविष्यति? सब बहुवचन करना है, कुछ भी एक वचन नहीं करना है, क्योंकि सारी महिलाएं जो ना एक ही भैंस के नीचे नहीं बैठेंगी, सब अलग अलग बैठेंगी ना निकालने के लिए। हाँ महिष्यान, हाँ बहुत करो तू पीछे। हाँ उत्तिष्ठतु, चिंता नास्ति। तो भवान करो तू, हाँ पीछे, हाँ भवान करो तू। अच्छा महिषी पद है, कैसा पद है पहले तो बताइए। कीदृशं पदम् अस्ति? स्त्रीलिंग पदम् अस्ति, स्त्रीलिंगे अपि अत्र ईकारान्त पदम् अस्ति। तर्हि भवान् नदी पदस्य रूपाणि जानाति? नदी शब्दं जानाति? नदी इत्यस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचने किं रूपम्? नदीः। महिषी इत्यस्य महिषीः। हाँ हाँ दुग्धम, दुग्धम का दुग्धानी करेंगे क्या? दुय्यन्ते भवान् करोतु, भवान् कर्तुं शक्नोति। हाँ देखो हम अभी हमको जो है ना शब्द रूपों का ज्ञान नहीं, बैठिए आप सब लोग, शब्द रूपों का ज्ञान नहीं है ना तो हम लोग कारक फिर बहुत मुश्किल होता है कई बार। जब हमको ये सब नहीं आता है तो हम जो है ना परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे, हम क्रियाओं को भी नहीं लगा पाएंगे। सामान्य सामान्य सी बातें हैं, इनके बारे में अभी देखो 5 लोगों को खड़ा किया फिर भी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ यात्रिणः कस्मात् मार्गम अपृच्छन्। भवती उत्तिष्ठतु। हाँ अब मैं पूछूंगा, मेरी क्लास ऐसे चलेगी पूछने से। हाँ यात्रिणः कस्मात् मार्गम अपृच्छन्, इदं वाक्यम शुद्धम अशुद्धम पूर्वमेव वदतु। पहले तो बताओ यात्रिणः जो है उसमें कौन सी विभक्ति है? बहुवचन। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति बहुवचनम अस्ति। हाँ द्वितीयं पदम अस्ति कस्मात्, तृतीयम् अस्ति मार्गम, चतुर्थम् अस्ति अपृच्छन्। अपृच्छन् इति यत् पदम् अस्ति कस्मिन् लकारे अस्ति? अपृच्छन्। अत्र किं परिवर्तनं शक्यते? कः वदति? भवती वदतु। हाँ हाँ भवती वदतु। किं नाम अस्ति? प्रियंका। मीना किं नाम अस्ति भवत्याः? हाँ वदतु मीनाक्षी वदतु। किं भविष्यति? कम मार्गम अपृच्छन्।
हाँ, यात्रिणः कम मार्गम अपृच्छन्। बोलिए वो कारिका एक बार। आकथितं च सूत्र जानते हैं आप लोग? हाँ, उसमें जो कारिका आई है उसको बोलिए एक बार। मुषाम आगे कर्मयुक्त स्यात् अकथितम तथा स्यात् नी री कृष वहां 12 और 4 16। उसके अलावा इन अर्थों में और भी जो धातुएं हैं उनका भी परिगणन करना चाहिए। अर्थ निबंधनीयम संज्ञा ऐसा कहा है। स्पष्ट है? वो भी हो सकता है। हाँ, अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, वो पहले भी मैंने यही कहा था कि भैया महिष्यः कहने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, केन अपि भवितुम कथम भविष्यति वदतु भवान। हाँ, हेतु भवितुमर्हति, किसके लिए? तत्रापि भवितुमर्हति प्राय सर्वनामनस् तृतीया। पर उसमें क्या बोलते हैं, हेतु निमित्त में काफी सारी विभक्तियां हो जाती हैं। कस्य हेतु हो ऐसा भी बोल सकते हैं। हेतु के लिए षष्ठी विभक्ति का ही विधान है। हेतु साक्षात अगर हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे तो। हाँ, आगे क्या है? हाँ, ऊपर वाला देखिए, सह बुद्धिमान छात्राय श्लोकम वदति। कौन करेंगे इसको? बहुत ही उत्कृष्ट। तो ये ज्ञान सिंधु के पास में जो है। हाँ, ज्ञान सिंधु को पूछ रही है। वदति तम मां पृच्छतु। हाँ, अभिप्रायः कहा प्रथम तावत् प्रश्न अर्थ क्या अपेक्षित है ये पूछिए। बुद्धिमते सह बुद्धिमते छात्राय श्लोकं वदति। सह बुद्धिमते छात्राय श्लोकम वदति। शुद्धम अस्ति वा? सही है आपके कहने से, है ना? ज्ञान सिंधु बताएंगे क्या है इसमें? अच्छा, आप परिगणन करिए। दूह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच्छ। हाँ, बुद्धिमंतम छात्रम श्लोकम वदति। अब जो धातु है ना, ब्रूञ्य व्यक्तायाम वाची, उसका भी वही अर्थ। कथ, कथने जो धातु है उसका भी वही अर्थ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सह बुद्धिमंतम छात्रम श्लोकम वदति। स्पष्टम? अस्तु। हाँ, कर्मचारिणः श्रमिकैः कार्यं कथयन्ति। अत्यंतम सरलम वाक्यम अस्ति। भवान वदतु मोनू। पहले वाक्य पढ़िए, फिर इसमें कौन सा सूत्र काम कर रहा है वो देखिए। हाँ, सूत्र नहीं बताएंगे अभी, सूत्र बताने के लिए समय बहुत शीघ्र समय नास्ति अस्माकं तो। हाँ, बिल्कुल सही है। हो नहीं सकता है, होगा ही। तदैव भविष्यति। हाँ, वदतु। हाँ, तत् पूर्व संपूर्णं वाक्यं वदतु। कथयन्ति। अस्तु। हाँ, साधुः कस्मात् धनं याचेत। वाक्यं शुद्धम अशुद्धम? अशुद्धम। पुनः अशुद्धम भवन्तः अदृष्टो इत्युक्ते अविचिन्त्य वदन्तः सन्ति अशुद्धम इति। हाँ, वदन्तु किम् अस्ति? साधुः कस्मात् धनं याचेत। हाँ, कम धनं याचेत। अच्छा, भवान् उत्तिष्ठतु। हाँ, अत्र क्रियापदं किम् अस्ति? याचेत। कस्मिन् लकारे अस्ति? विधिलिङ् लकारे अस्ति। कथं भवन्ति रूपाणि? याचेत, याचेतां, याचेयु, है ना? भवान् सम्यक् वदति, अशुद्धं नास्ति। किन्तु अत्र तत् अस्ति वा? यहाँ तकार कैसा है? पूरा है ना? तो कौन से उसमें होना चाहिए? ये आत्मनेपद में। किसमें होना चाहिए? आत्मनेपद में। इसलिए याचेत ऐसा लिखा है। याच धातु कैसी है? उभयपदी है।
याचति रूप भी बनता है और याचते रूप भी बनता है। बैठिए। हाँ, भवान महोदय उत्तिष्ठतु। भवतः किं नाम अस्ति महोदय? शिवानंद महोदय। 10 वाक्यं दृश्यते तथा वदतु महोदय। भविष्य वक्ता मह्यम भाग्यम ब्रवीति। मत भाग्यम ब्रवीति इदं भवितुम् अर्हति। अन्यत् किं भवितुम् अर्हति? माम भाग्यम ब्रवीति। अन्यत् किं भवितुम् अर्हति? मम भाग्यम ब्रवीति। सारी विभक्तियां कर सकते हैं इसमें? हैं? माम भाग्यम ब्रवीति। अस्तु। हैं? भविष्य वक्ता सुना है। वैसे भविष्य वक्ता भी संभव है कदाचित। भविष्य प्रातिपदिक जो है ना वो भविष्यति है होने को तो, लेकिन उभयम तत्र तदा कदाचित साधुत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते। हाँ, स्पष्टम। हाँ, अब जो ना सारे वाक्य आएंगे किसमें? हिंदी में। तो शायद पहले भी हिंदी में थे क्या? संस्कृत में थे। अभी आपको जो है ना सब वाक्य हिंदी में मिलेंगे। अब इनके आधार पर हमको अनुवाद कार्य कर रहे हैं ना हम लोग। अभी इतना सारा आपको अभी लगा रखा है हम लोगों ने, इतने सारे आप लेकर के आइए। ठीक है, पहला वाक्य कौन पढ़ेंगे खड़े होकर के और उसका अर्थ हमें करना है। भगवान बोलो। कवि सभा में उपस्थित लोगों को कविता सुनाते हैं। हाँ, कवयः सभायां उपस्थितान् जनान् कविता श्रावयन्ति। साधु। एक क्षणमेकं हाँ, वदामि। बोलो। तर्हि प्रथमे सत्रे अस्माभिः एकं सूत्रं निश्चितमस्ति, फॉर्मूला सेट किया हमने। वो फॉर्मूला फॉलो कीजिए। हाँ, वो बुद्धि को उस तरह से प्रशिक्षित कीजिए। क्रिया क्या है, क्रिया ये है तो कर्ता कौन है, ऐसा थोड़ा समय जाएगा, लेकिन इस तरह से यदि हम करेंगे तो फिर आगे आसानी होगी, है ना? सम्यक। महोदय भवान उत्तिष्ठतु। हाँ, वदतु द्वितीयं वाक्यं किमस्ति। हनुमान जी की मैं इज्जत करता हूँ इसलिए जी लगा दिया किशोर। आगे बोलिए। राक्षस हनुमान जी को हाँ, रावण की सभा में ले गए। हाँ, ले गए। हाँ, सम्यक। हनुमंत रावण से सभायां नीतवन्तः। नीतवन्तः। अस्तु, अन्यः कश्चन किमपि वक्तुं शक्नोति वा? अत्र अन्यत् किमपि? हाँ, भवान् वदतु प्राञ्जल। राक्षसाः हनुमन्तं रावण परिषदि अनीयन्त। रावण परिषदि अनीयन्त कथं भविष्यति? परिषदि रावण से सभायां नीतवन्तः। हाँ, नीतवन्तः। नीतवन्तः। अस्तु। अयम् अपरम् उत्तरं ददातु। हाँ, अपरम् उत्तरं ददाति। हाँ, राक्षसाः हनुमन्तं बहुपवेशतु भवान्। रावण से सभां नीतवन्तः। हाँ, नीतवन्तः की जगह हम लोग अगर सीधा प्रयोग करेंगे तो अनयन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक धातु है उसमें नी ह्री कृष वह है ना, तो कैसे बोलेंगे? राक्षसः हनुमंतम रावणम रावणस्य सभाम अथवा रावण सभाम तद उभयता वक्तुम शक्यते। अनयन। अच्छा, कोई बताएगा कि हनुमान जो है वो सही है गलत है? हनुमान जो लिखा हुआ है, अच्छा दीर्घ लगा दे तो उसमें दिक्कत है किसी को? हेरस दीर्घ उकार कर देंगे तो दोनों ना, दोनों ही सही है। हाँ, दोनों ही सही है। हनुमान भी लिख सकते हैं और हनुमान भी लिख सकते हैं। क्यों नारायण सुवेदी? है उभयता शुद्धम अस्ति। हनुमान हनुमान शुद्धम अस्ति। साधु। ले गए नहीं, भूतकाल में मतलब हिंदी और संस्कृत में थोड़ा तो अंतर रहता है ना, इसलिए भूतकाल में लेके गए ऐसा। हाँ, हाँ, वैकल्पिक की व्यवस्था। साधु ने लोगों को धर्म समझाया। यह सकृत अपि न अवदत् सह वदेत्।
शीघ्रं शीघ्रं वक्तव्यमस्ति, समयः नास्ति। साधु जनान धर्म भास्ते। समझाया। बोलिए, दोबारा बोलिए, सही बोल रहे हैं। हाँ। साधु जनान धर्म अबोधितवान। हाँ, बोधितवान। और तिङन्त क्रिया का प्रयोग कर, तिङन्त का प्रयोग करेंगे, तिङन्त में अबोधयत। अस्तु। हाँ, माता चावलों से खीर बनाती है, बाकी ठीक है ना, हिंदी में ऐसा बनता है ना, बाकी खीर वगैरह बनती है ना। हाँ बताइए। हाँ हाँ, बनाई बनाई, वाक्यम निर्माण। हाँ हाँ, वदतु धनंजय। माता तंडुलान, तंदुल चावलों से तो तंदुला तो देगा, अगर तंदुल लेना फॉर्मूला यूज कीजिए। तंडुलात क्षीरम निर्माति ये क्या है, क्रिया का क्या है, चावल ये करता है क्या, कर्म है क्या, साधन है क्या, चावल ये साधन है। तण्डुलैः अन्यत् किम्? तण्डुलान् पायसां पचति इत्यादिकमपि भवितुम् अर्हति। यत् तत्र किन्तु विवक्षा अविवक्षा विषयः। हाँ, अग्रे अस्ति, महर्षि दयानंद ने शिष्यों को वेद भाष्य पढ़ाया। हाँ, सामान्यानि वाक्यानि सन्ति, अत्यंतम कठिनानि वाक्यानि न सन्ति। ये यही करना चाहिए दिन भर। ये वाक्य कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैंने मेरी बुद्धि से लिखे हैं, इसलिए इनका कहीं आउट नहीं हो सकती। हाँ, महर्षि दयानंद ने शिष्यों को वेद भाष्य पढ़ाया। हाँ हाँ, कहा वदति भवती, वदति वा वदतु। हाँ। अपाठयत, महर्षि दयानंदः अपाठयत के रूप बोल दीजिए एक बार। अपाठयन। हाँ, आगे मध्यम पुरुष है। अपाठया, अपाठयथा होता है क्या? कौन बनाएगा, कौन सुनाएंगे? हाँ, मध्यम पुरुष एक वचने किम अस्ति? अपाठयः। अग्रे अपाठयतम, अपाठयत, अपाठयम, तयाव, अपाठयाम। अस्तु, उपविशतु। मैंने, अब खड़े हो जाओ दोबारा। मैंने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया। अहम क्या? अपाठ है, साधु बस। हाँ हाँ, भवान् किमपि वदति वा? हाँ, राजकिशोर किमपि वदति? हाँ, पंचमी तत्र कथं भविष्यति? यदि कश्चन शिष्यः कस्मात् गुरोः यदा अधीते तदानीं तत्र पंचमी भवति। स्पष्टम्? यथा उपाध्यायात् अधीते शिष्यः। अस्तु, अग्रे अस्ति, तत् किम् अस्ति? राजा ने सैनिकों को नगर में भिजवाया। हाँ, बनाइए वाक्य। कारक आधारितमेव अस्ति, सूत्रम् अस्ति अत्र। हाँ, कः वदति एवं मास्तु, एका कश्चन वदेत्। बोलो, सुवेदी जी वदतु। सुवेदी महोदय इदानीम् अत्यन्तं शुद्धं वदिष्यति। हाँ हाँ, भवान् जानाति, वक्तुं शक्नोति। राजा सैनिकान् नगरं
कथम भविष्यति? अच्छा, सूत्र पढ़ा, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणौ। राजा सैनिकान् नगरम् अगमयत्। अगमयत्, हाँ साधु अस्तु पूजतु। अस्तु एतदस्ति ण्यन्तावस्था। तद् जानाति, अन्यन्तावस्थायां किं भवति एतस्य? स वदति, स वदति। राजा नगरम अगमत्, साधु अस्तु उपविशतु। हाँ, के अवगतवन्तः इदं वाक्यं? तत् किं भवति अत्र? मक्षिका अत्र किं करोति? हाँ, राजा ने सैनिकों को नगर में भिजवाया। हाँ, एतद् अवगतवन्तः वा? इदं वाक्यम् एकं सूत्रम् अस्ति। खलु तत्र अन्यन्तावस्थायां पूर्वं तु ण्यन्तावस्था, अत्र ण्यन्तावस्था अस्ति। तर्हि अत्र कथं वाक्यं भविष्यति? राजा सैनिकान् नगरम् अगमयत्। पुनः इतः किं निष्कासनीयं भविष्यति? राजा निष्कासनीयम् अस्ति। भवान् किम् उक्तवान् आसीत्? भवान् किम् उक्तवान् आसीत्? किमर्थम् उक्तवान्? तर्हि एषः भवन्तम् अगृह्णात्। तर्हि किं भविष्यति? अन्यन्तावस्थायां वदतु। सैनिकाः नगरम् अगमन् इत्येव अस्ति स्पष्टं। सैनिकाः नगरम् अगमन्। अस्तु मीनाक्षी वदतु, अगमन् इत्यत्र कः लकारः? लङ् लकार। अस्तु साधु। तत्र गम्लि गतौ यः धातु अस्ति सः वस्तुतः गत्यर्थकः धातु अस्ति। अहं गत्यर्थक धातूनां विषये किञ्चित् लिखितवान् अस्मि। हाँ, लुङ्गी एव अस्ति, सा उक्तवती। सा किम् उक्तवती? लुङ्गी अस्ति न? अस्तु, लङ्गी तु अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् एवं भविष्यति। प्रायः पादोन 300 अथवा 300 धातवः भगवता पाणिनिना गत्यर्थकत्वेन उक्ताः सन्ति। अतः तत्र गत्यर्थक इति गति अर्थं बोधयितुम् अनेके धातवः सन्ति। भवन्तः जानन्ति वा? वक्तुम् अर्हन्ति दुत्रान् धातून् वदतु। तत्तदस्ति सत्यं। मखी नखी कखी बखी, हाँ, ग्लंचु ब्लंचु मिलंचु। हाँ, अस्तु, प्रयोगं कथं कर्तुं शक्नोति? अस्तु, एकम् अहं सूचयामि। धातु अस्ति रिच्छ गतौ, जानन्ति वा? एकः धातु अस्ति ढोक्री गतौ, चक्रिन् ढौकसे इति प्रयोगः भवति। तत्र ढोक्री गतौ एव धातु अस्ति। अतः एते सर्वे अपि धातवः गत्यर्थकाः सन्ति, किन्तु अत्र एकः धातुः भगवता इत्युक्ते ग्रन्थकारेण निर्दिष्टः अस्ति। अस्तु, वैयाकरण ने शिष्यों को सूत्रार्थ बताया। वदन्तु, कः वदति? यदहं वाञ्छामि तद् उत्तरम् इत्युक्ते यदा कश्चन वक्ता भवति सः तस्य मनसि यद् उत्तरं भवति तदुत्तरं यावत् न आगच्छति तावत् सः पृच्छन् भवति। अतः एतस्य किं भविष्यति? अनुवादं कुर्वन्तु, शीघ्रं कुर्वन्तु, समयः नास्ति। कठिनमस्ति वा? अत्यंतं सरलम। वैयाकरण ने शिष्यों को सूत्रार्थ बताया, क्या कठिन है इसमें? सूत्रार्थम अवदत्, सम्यक् अस्ति। अन्यः कश्चन वदति वा? प्राबोधयत् और
हाँ अकथयत और हाँ अभणत अन्य किमपि भवितुमर्हति वा। अच्छा इसको ऐसे करते हैं, वैयाकरण ने शिष्यों को सूत्रार्थ कहलवाया अथवा बोध करवाया इस अर्थ में, स्वयं नहीं बताया, किसी और को कहा कि आप बताइए। हाँ अबोधयत, अबोधयत और अबोधयत तो दोनों अंतर क्या है? एक पूरा हाँ नारायण वदतु, नारायण बक्ष्यति, नारायण वदतु। हाँ भवान् एवं एवं अवगच्छतु, अत्र बुद्ध्यर्थकः इति धातु अस्ति। अस्तु तत्र किमपि तत्र परिवर्तनं कृतं। हाँ परिवर्तनं करोतु इदानीं। हाँ ण्यन्तावस्थायामेव वाक्यं रचनीयमस्ति, पुनः अण्यन्तावस्थायां भविष्यति, पूर्वं ण्यन्तावस्था स्यात्। वैयाकरणः शिष्यान् सूत्रार्थं प्राबोधयत् ण्यन्तावस्थायां सत्यं। पुनः ण्यन्ताण्यन्ते हाँ प्राबोधयत् इत्येव अस्ति। कथं भविष्यति? वाक्यं परिवर्तयतु। प्रयोजकः स्यात् इति चेत् इदानीं व्याख्यानं मास्तु, भवान् अत्र केवलं परिवर्तनं करोतु। हाँ वैयाकरणेन वैयाकरणेन कथं भविष्यति भवान् वदतु। यदि बुद्ध्यर्थक धातु अस्ति तत्र अत्र ण्यन्तद्वयमस्ति खलु ण्यन्तद्वयमस्ति खलु। हाँ वदतु। भवान् जनत्रयम् अत्र आनयति अस्मिन् वाक्ये, तद् वाक्यं भिन्नम् अस्ति। जनत्रयम् इति तदेव द्वयमेव केवलं, शिष्यः अस्ति वैयाकरणः बस बस केवलं द्वयं। हाँ तर्हि तत्र तु वैयाकरणः शिष्यान् सूत्रार्थं प्राबोधयत्, सत्यम्। अस्तु अभेदयत् अयमर्थ। अस्तु राजा ने लोगों को मोदक खिलाए, खिलवाए ऐसा मानिए, खिलाए नहीं खिलवाए, स्वयं नहीं खिलाए खिलवाए। हाँ वाक्यानि कठिनानि सन्ति वा भवतां? कितने छोटे छोटे वाक्य बना करके लाया मैं, हैं? इतने छोटे छोटे वाक्य की तुरंत कर सके, कितना कष्ट हो रहा है हमको। हाँ वदन्तु, शीघ्रं वदन्तु। अब कोई भी बोल सकता है, बोलिए, सब बोलिए, बोलिए। हाँ हाँ कथं भवान् सिद्धं करोतु। हाँ राजा जनान् मोदकानि हाँ अभोजयत् अथवा अखादयत् अथवा अभक्षयत् अथवा असुभक्षणे एकः धातु अस्ति, तत्रापि हाँ तदेव द्रष्टव्यम् अस्ति। अतः अत्र एकं सूत्रं गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सरणौ। वस्तुतः किमस्ति, वयं यदा सूत्राणि पठामः ग्रन्थे प्रदत्तानि उदाहरणानि एव पठित्वा वयं तुष्टाः भवेम, अन्यानि उदाहरणानि वयं न चिन्तयामः अत्र इदमपि उदाहरणं भवितुं शक्यते, एते अपि धातवः अत्र प्रयोक्तुं शक्यन्ते, तदस्माकं चिन्तने कदाचित् न भवति, केषाञ्चित् भवति केषाञ्चित् न भवति। अतः केवलं तत्र प्रयुज्यमानः यः धातु सः एव धातु तत्र प्रयोक्ष्यते तथा नास्ति। तस्मिन् अर्थे अन्ये ये धातवः भवन्ति तेषां धातूनामपि प्रयोगः तत्र अस्माभिः विधातुं शक्यते। अतः तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनम् अस्माभिः प्रवर्धनीयम् अस्ति। स्पष्टं जी? अभक्षयत् आदि खाद्योर तत्तु अदभक्षणे अनन्तरं किमस्ति, तद् खाद धातु अस्ति। हाँ तत् प्रयोगे तद् भवितुमर्हति, किन्तु तत् वार्तिकमपि तत्र अस्ति, भवतः कथनमपि सम्यक् अस्ति, किन्तु तत्र गति बुद्धि अनन्तरं प्रत्यवसानार्थः यदस्ति तत्र भक्षणम् अयमेव अर्थः प्रदत्तः अस्ति।
धातु विशेषस्य निषेधः कृतः अतः तस्य अतः तत् खाद धातुम अधभक्षणे तत् त्यक्त्वा एतौ धातु विहाय कर्तुं शक्यते। अखाद्यते न भवति। हाँ न भवितुम् अर्हति, सत्यं वदति सः। तस्य विभागे सति राजा राजा जनैः मोदकं खादयति, अयं प्रयोगः भविष्य, अयं प्रयोगः स्यात्। राजा जनैः मोदकं खादयति, यथा अन्नं बटुना तत् किमस्ति खादयति, आदि खाद्योर्न इति वार्तिकम् अस्ति। अतः अधभक्षणे अथ च खाद एतौ द्वौ धातु विहाय अस्तु तदपि कर्तुं शक्यते। अतः तत्र खाद धातु नास्ति। महिला अध्यापक ने छात्रों से श्लोक पढ़वाया। हाँ बना सकते हैं क्या? वार्तिकों की अभी हम चर्चा यहाँ कर नहीं रहे ज्यादा। हाँ हाँ अरे तदैव अस्ति गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक अनंतरम शब्द कर्मक तमेव धातु मत्र योजयन्ति। हाँ बोलो, क्या नाम है? नारायण जी। जो उत्तर कोई नहीं देगा वो नारायण देगा उत्तर, और दूसरे नंबर पर ज्ञान सिंधु देंगे। हाँ हाँ उत्थाय वदतु भवान् वृद्धः नास्ति। हाँ अध्यापकः छात्रान् श्लोकानि श्लोकानि कथं भवति भवान् वदतु। श्लोकाः पाठयति। हाँ श्लोकान् पाठयति। श्लोकान् पाठयति, अस्तु। श्लोकानि तु भवति एव न, अस्तु। हाँ पढ़वाया, अस्तु। महिला नगर जाती हुई कीर्तन करती हैं। अरे करती हैं पश्यतु। हाँ नगरम गच्छन्त्यः। हाँ क्या है? कीर्तनम कुर्वन्ति, कीर्तयन्ति क्या? हाँ कीर्तनम कुर्वन्ति इति अभिमन्यताम्। तर्हि अत्र किं भविष्यति, अत्र किम् अस्ति, विशिष्टम किम् अस्ति? आप ज्ञान सिंधु कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे विधेयता किसी और की नगरम गच्छन्त्यः महिलाः कहेंगे तो नगर जाती हुई महिला हो जाएगा, जबकि विधेयता है महिला नगर जाती हुई। और वाक्य को आगे पीछे कर लीजिए, तो हमारा विवक्षा बदल जाएगी। वाक्य ऐसा है कि जैसे शास्त्र में लिखा कि कौन सा वाक्य है वो, जिसको हम कहते हैं ग्रामम गच्छन प्रणम स्पृशति। ठीक है, गांव जाते हुए कोई व्यक्ति रास्ते में क्या पड़ता है, वो वृक्ष, उसके जो पत्ते हैं उनको क्या करता है, वो स्पृष्ट करता है। वहां पर दोनों की क्या मानते हैं हम? कर्म संज्ञा मानते हैं। ऐसे ही मूल जो है ना इस वाक्य का जो उद्देश्य है वो तो कहां पर है? नगर जाना है ना, और जाते हुए वो एक कर्म और कर रही हैं। इस अर्थ में हम इसको वाक्य को सोचें। ठीक है, बटु भोजन करते हुए पानी पीते हैं। हाँ बोलिए। वटवः भोजनं कुर्वन्तः जलं पिबन्ति। साधु। हाँ बोलिए, कितने बजे तक चलाना? हाँ हाँ काल अभी हमारे 5:20 पे शुरू किया था ना हमने, थोड़ी देर और चलने दीजिए। हाँ आपको आनंद नहीं आ रहा तो बंद कर सकते हैं। बोलिए। हाँ पुलिस नियम तोड़ने वालों को 500 का दंड देती है। शीघ्रम शीघ्रम वदन्तु। हाँ नियम तोड़ने वालों को इसके लिए क्या पद आना चाहिए आपके हिसाब से? पहले तो ये चिंतन करिए।
हाँ बिल्कुल, ना ना ठीक है ठीक है। अच्छा भंजक शब्द भी होता है क्या? भंजक, नियम भंजक ऐसा हो सकता है? बोलिए आप बताइए। हाँ तो द्वितीय कर दीजिए, नियम। और आगे पंचशतम दंडयति, बस आपने पढ़ाई है, दू याच पच दंड। ठीक। हाँ जाते हुए बालक को अध्यापक कक्षा में रोकता है, जैसे यहाँ से कोई जाना चाह रहा है उसको क्या कर दिया हमने, रोक दिया। हाँ गच्छन बालकम, हाँ बोलिए, वदतु संपूर्णं वाक्यं वदतु। हाँ कक्षायाम अवरुणद्धि, एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? गच्छन्तं बालकम् अध्यापकः कक्षां अवरुणद्धि, बिल्कुल सही बात। बैठिए, दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं। माता बालकात् गृह कार्यम कारयति, अच्छा ये वाक्य बताइए। हाँ माता बालकात् गृह कार्यम कारयति, हाँ बताइए। माता बालकेन गृह कार्यम कारयति, और भी हो सकता है, माता बालकम गृह कार्यम कारयति। इसके लिए एक सूत्र है, आप जानते हैं क्या? एक्रोर अन्य तरस्या, बहुत सुंदर। अध्यापकः कक्षायाम अधितिष्ठति, एक मिनट कौन बताएगा? सरल है बहुत ही, ये भगिनी उत्तिष्ठतु भवत्या किम नाम अस्ति। हाँ ये तो बहुत सरल वाक्य है। उत्तिष्ठतु वदतु, अध्यापकः कक्षायाम अधितिष्ठति, कक्षाम अधितिष्ठति। किम अस्ति अत्र नियमः कः अस्ति? अधिसिंहस्थासां कर्म। अस्तु, अतः अन्यानि वाक्यानि अहं न लिखितवान्, भवन्तः जानन्ति। हाँ सज्जनः सन्मार्गे अभिनिवेशते, सन्मार्गम अभिनिवेशते, अत्र किम् अस्ति? अभिनिवेशश्च, सम्यक् साधु जानन्ति। शिशुः मातुः अन्तरेण न स्वपिति, मातरम् अन्तरेण न स्वपिति इत्युक्ते किम् अस्ति अत्र नियमः? युक्ते सत्यम्। अन्तरेण इत्यस्य हिन्द्यां को अर्थः विना। अस्तु, माता और पिता के मध्य पुत्र बैठा है। मातरम पितरम अंतरा पुत्रः बैठा है। उपविशति अथवा उपविष्टः अस्ति अयम् अर्थः। हाँ छात्रः विद्यालये उपवसति, किं भविष्यति अत्र? विद्यालयम उपवसति। अच्छा एक नियम और है यहाँ पर, कौन बताएंगे? उपवास अर्थ में है तो वहां पर, वहां उपान अभुक्त्यर्थस्य न, ऐसा करके मैं वार्ते के, ठीक है। तो बने उपवसति, अयम प्रयोगः साधु कस्मिन् अर्थे? यदा उपवासः सः बने करोति, किंतु यदि बनम किमस्ति तत्र निकषा निवसति तदानीं तत्र द्वितीया एव भवति। किम सूत्रमस्ति? पान मध्यां वसः। हाँ बताइए, छात्रः, बोलिए किम? कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, कर सकते हैं। हाँ अग्रे किम अस्ति? छात्रः वर्ष भर संस्कृत पढ़ता है। आवर्षम आवर्षम बोलना जरूरी है कि बताइए, है? हाँ आवर्षम का क्या मतलब होगा फिर बताइए? वर्ष के अंत तक। अच्छा और कौन क्या होगा यहाँ पर सही, और बता सकते हैं? वर्षम भी बोल सकते हैं, सीधा ही वर्षम बोल सकते हैं, ठीक है। एक सूत्र है, कौन सा है? काला धनोर अत्यंत संयोगे। हम सूत्रों का उपयोग जो है ना ऐसे हम करेंगे, वो आगे बता रहे हैं। वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा उसके लिए आगे बताएंगे। आगे आप देखिए वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हाँ चलिए बताइए।
ये मुझे पता नहीं सही है गलत है, मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है ऐसे ही। ये पालनपुर एक शहर है, इसमें मैं 6 वर्ष रहा हूँ, वहां तक अरावली पर्वतमाला जाती है ऐसा मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। बताइए। पर्यंतम इति मा योजयन्तु, केवल पालनपुरम, पालनपुरम अरावली पर्वतमाला अस्ति, तत्रापि किम अस्ति, तत्र मार्गवाची किम अस्ति, कालात् अध्ववाची तथा अतः लिखितवान अस्मि। केवल और केवल ग्रंथ में लिखे हुए जो हमारे वाक्य हैं उनसे ही, हाँ वो उस अर्थ में लिया है कि क्या बोलते हैं वहां तक, या कोस तक भी ऐसा भी मान सकते हैं, क्रोशम आस्ते, तो पालनपुरम ऐसा करके मान सकते हैं, क्रोश आदि के अर्थ में ही उसी अर्थ में उसको माना है। जैसे जयपुर कह दिया, जयपुर जो है ना इतने कोस का है, ये जो है ना माला अरावली पर्वतमाला इतने कोस की है, उस अर्थ में माना है। वह स्वभाव से सरल मनुष्य है, स्वभावेन सरलः। अत्र किम सूत्रम, अत्र वार्तिकम अस्ति, है ना। साधु, अब आ गया ये ज्ञान सिंधु जो कह रहे थे, उसने वर्ष भर पढ़ा, उत्तीर्ण हो गया। अत्र किम अस्ति, हाँ नहीं पढ़ा भी है ना, पढ़ा भी लगा दीजिए। सह वर्षम अध्ययित उदतरत, उत्तीर्ण ऐसा करके हम, क्योंकि उत्तीर्ण हो गया, फल नहीं, यहाँ पर फल बताना है हमको, तो यहाँ पर द्वितीय ना करके हम कौन सी की विभक्ति करेंगे, तृतीया इत्यादि भी कर सकते हैं वैसे, है ना। वर्षेण ऐसा अर्थ लेकर के आएंगे, क्योंकि अपवर्गे तृतीया, कि वो वर्ष भर पढ़ा और वो पास होने का उसको क्या मिल गया, फल भी मिल गया, तो अपवर्गीय तृतीय यहाँ पर मानेंगे। श्याम ने 2 माह तक पढ़ा लेकिन क्या हो गया, फेल हो गया, अब यहाँ पर नहीं मानेंगे, फल मिला नहीं ना उसको, फेल नहीं नहीं नहीं, नहीं तद नास्ति, अपवर्गीय तृतीय तद नास्ति। मासम अधीतः नायातः इति लिखितम अस्ति ग्रंथ, अस्तु। अब फल मानेंगे ऐसे, तो जैसे कहते हैं मह्यम फलम न रोचते, अब न रोचते वहां पर क्या बोलते हैं कि फिर चतुर्थी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, लेकिन उसमें योग्यता तो है ना। बहुत लोग आश्रम में आंखों से विकृत हैं, अब बताइए इसमें क्या करेंगे, बहुत से लोग हैं, ये नांग विकार है। अस्तु अस्तु, अग्रे तिलक से हिंदू लगता है, बताइए। तिलकेन हिंदू का अत्र कहा नियम, जटाभिस ना ना इत्थम भूत लक्षण सा वदति जटाभिस तापस, वाणी से पंडित लग रहा है, नान्या पंडिता बोलेंगे तब पता चल जाएगा, तो यहाँ पर भी लक्षण इत्यादि बोलने से पता चलेगा ना। हाँ, अभी इस वाक्य को कौन बताएंगे, जिसको मैं कहूंगा वो बताएंगे। हाँ, भवान उत्तिष्ठतु किमस्ति, भवती उत्तिष्ठतु, ज्ञान सिंधु के पाठ से अस्ति। हाँ वदतु। 50 रुपए से फल खरीदता है। पंचाशत, हाँ 50 रुपये का ही फलानी क्रीणाति का वदति के अत्र अंगीकुर्वन्ति। वदतु प्राञ्जल दशोरा। हाँ सम्यक् अस्ति, भवान् सम्यक् वदति, सम्पूर्णं वदतु। 50 रूप्यकैः फलानि क्रीणाति, सम्यक् अस्ति। अत्र 50 यत् पदम अस्ति इत्युक्ते 50, उसको भी तृतीया में लेकर के जाना पड़ेगा, तो 50 रूप्यकैः समास कथम करिष्यति भवान्, अतः तत्र 50 इति वक्तव्यम। अब बोल देते हैं 50 के आगे डैश लगा करके ऐसे चला लेते हैं काम, लेकिन तदपि सिस्टम नास्ति। हाँ अग्रे अस्ति, हाँ बोलो क्या नाम है, नारायण के बगल में जो है पीछे की तरफ, भवान उत्तिष्ठतु रंजन होता। शहरी बच्चों को गांव भ्रमण अच्छा लगता है। हाँ, जो बच्चे शहर में ही रहते हैं उनको कहाँ अच्छा लगता है घूमना, गांव में।
शहर के बच्चे जब जाते हैं ना तो गांव के गोबर का भी फोटो खींच के लाते हैं, आते कि नहीं लाते? हाँ बता तू। हाँ शहर वाला क्या होगा ये नहीं पता चल रहा। रोचते तो लगा देंगे लेकिन शहर वाला क्या होगा कौन बताएगा, बताइए। हाँ शहरी बच्चों को ऐसा करके। हाँ बच्चे कैसे हैं? नहीं बच्चे कैसे हैं? शहरी। हाँ बता तू किम नाम किम महोदय नारायण। नागरेभ्यः ग्रामभ्रमणं रोचते। नागरेभ्यः ग्रामभ्रमणं रोचते। अच्छा मतलब नगर से नागर बना दिया और उसको नगरे नगरे भवन्ति इति। नागरेभ्यः अन्यत् पदं किं भवितुमर्हति अत्र? नगर बालेभ्य और नागर नहीं, नागरिक नहीं आएगा यहाँ पे। ये शहरी बच्चे हैं ना। हाँ नगरीय बालके नगरीयेभ्य। हाँ एक मिनट बोलो ज्ञान सिंह। तत्तु अस्ति किन्तु बालेकं नागरिकत्वं कथं भवितुमर्हति? हाँ नगरे तद् भवितुमर्हति किन्तु यः मनुष्यः नागरिकः भवति सा तस्मिन् अर्थे भिन्नः अस्ति। अस्तु अस्तु मैं किसी पर क्रोध नहीं करता हूं, बहुत सरल सा वाक्य बनाइए जल्दी से। अहम कस्मै हाँ अरे को अर्थ खत्म हो गया हमारा, क्रोध धातु ही है, क्रुध्यामि यही बनता है। हाँ क्रुध्यामि। हाँ बताइए सह तस्मै अभिद्रुह्यति, यो सूत्र याद है ना सबको? क्रुद्रुह ईर्ष्या तद विषय। सह तस्मै अभिद्रुह्यति, सह तम अभिद्रुह्यति। अत्र कः नियमः अस्ति? किम अस्ति अत्र कः नियमः? क्रुद्रुहोर उत्कृष्टयोर कर्म इति एकं सूत्रम् अस्ति। तत्र यदि अभि उपसर्गः योज्यते तदानीं तत्र चतुर्थी नास्ति, कर्म संज्ञा भवति। वह नौकरी के लिए पढ़ता है। अस्तु एतादृशानि बहूनि वाक्यानि सन्ति। छात्रः विद्यालयाय गच्छति, इदं वाक्यं शुद्धम् अशुद्धम्? वदन्तु। छात्रः विद्यालयाय गच्छति, हाँ शुद्धम् अस्ति अशुद्धम् अस्ति? अशुद्धं कथम्? अशुद्धं नास्ति। इदं वाक्यमपि शुद्धमेव अस्ति। किं सूत्रम् अस्ति अत्र? गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि। यदि किमस्ति तत्र शारीरिकी चेष्टा क्रियते, यदि तेन शरीरेण तत्र गम्यते तदानीं तत्र ग्रामाय ग्रामम् विद्यालयं विद्यालयाय उभयता प्रयोगः साधु अस्ति। अस्तु एतादृशानि बहूनि वाक्यानि, चतुर्थी विभक्ति अनन्तरं पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्तौ अपि नैके नियमाः सन्ति। अनन्तरं वयम् अत्र आख्यातो उपयोगे तस्मात् पूर्वं भीत्रार्थानां भय हेतु। हाँ अनन्तरं रोगी बीमारी से हार जाता है, अत्र एकं सूत्रमस्ति पराजेर असोडः। हाँ अनन्तरं विक्रेता फलों से बांधनों को दूर करता है, अत्र किं सूत्रं भवितुमर्हति? अरे वार्ता मास्तु। वारणार्थानां ईप्सिता, मिट्टी से घड़ा बनता है, अत्र किं सूत्रं भवितुमर्हति? हाँ जनि कर्तुः प्रकृति ही। अब देखिए उसमें तो एक ही चीज लिखी रहती है, कौन सा? ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। हम लोग और कल्पना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नए नए वाक्य बना सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ने के हेतु छात्रावास में रहता है, अत्र किम सूत्रम अस्ति? षष्ठी हेतु प्रयोगे तत् किम सूत्रम अस्ति वा? तदेव अस्ति। साक्षात् तत्र हेतु शब्दः अस्ति चेत् षष्ठी एव भवति। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि, अत्र किम सूत्रम भवितुमर्हति? कर्तृकर्मणोः कृति। अत्र बहूनि वाक्यानि षष्ठी विभक्तौ भवितुमर्हन्ति। भवन्तः तस्मिन् विषये अतः षष्ठी विभक्तौ विभज्य वाक्यानां प्रयोगाः भवन्ति। यथा छात्रः प्रश्नान् परिशीलयति, अतः प्रश्नान् इत्यत्र का विभक्ति? द्वितीया। अत्र का विभक्ति क्रियते?
षष्ठी छात्राः प्रश्नानां परिशीलनं कुर्वन्ति तत्र ल्युट् भवति अतः कर्तृकर्मणो कृति एतद् यत् सूत्रम् अस्ति अनेन सूत्रेण अपि बहूनि वाक्यानि निर्मातुं शक्यन्ते नैके प्रयोगाः अस्माभिः कर्तुं शक्यन्ते अतः केवलं तत्र नियमाः अस्माभिः ज्ञायरन् स्पष्टम् अत्र षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति विषय अभी भगवान की सृष्टि अद्भुत है क्या वाक्य बनेगा इसमें भगवतः सृष्टि अद्भुता अस्ति पुनः लोकहितं मम करणीयम् अत्र करणीयम् इत्युक्ते अत्र षष्ठी किमर्थम् अस्ति वस्तुतः अत्र शुद्धम् अस्ति वाक्यम् अशुद्धम् अस्ति वदन्तु वाक्यं तु शुद्धम् अस्ति पुनः हम समय नास्ति अतः वदामि कृत्यानां कर्तरि वा इति एकं सूत्रम् अस्ति तत्र किमस्ति तद् वाक्यं तत्र तु भिन्नं वाक्यम् अस्ति किं वाक्यम् अस्ति मया मम वा सेव्यो हरिः अत्र लोकहितं मम करणीयम् एकं गीतम् अस्ति सुप्रसिद्धम् अतः अत्र लोकहितं मया करणीयम् इत्यपि साधु एव प्रयोगः स्पष्टं सप्तमी विभक्ति तत्र आधारस्त्रिधा औपश्लेषिकः वैषयिकः अथ च अभिव्यापकः अत्र भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति यतश्च निर्धारणम् इतोपि अनेके विषयाः कारक प्रकरणे सन्ति अत्र अस्याः कक्षायाः मुख्यम् उद्देश्यम् आसीत् यत् सूत्रेषु ये नियमाः प्रतिपादिताः सन्ति तान् नियमान् आधृत्य वयं बहूनि वाक्यानि रचयामः अथ च तेषां नियमानां किं कुर्मः पालनं वयं कुर्मः अतः अयम् एकः अस्माभिः कश्चन प्रयासः विहितः मन्ये भवन्तः लाभान्विताः जाताः इति अहं भावयामि धन्यवादाः डॉक्टर नरेश सिंह वर्याय प्राध्यापक विकास केन्द्रस्य षड्दिवसीय अल्पावधि कार्यक्रमस्य पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः विधीयन्ते।